हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ लेके आया हूँ RS अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर 12th क्लास के लिए। मैट्रिक्स आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैट्रिक्स के बारे में होती है क्या, देखते हैं क्या है। तो मैट्रिसेस में आती है टॉपिक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में होता है क्या कि ये रेक्टेंगल भाग होता है। रेक्टेंगल भाग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में डिजिट को रखा जाता है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल 7 6 8 5 2 7 8 9, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है 7 6 8 5 2 7 8 9, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो है इसको हम बोलेंगे रो 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 1 रो 2 इसको बोल सकते हैं हम जनरली। और 7 2 6 7 8 8 5 9, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम। कॉलम इसको बोलेंगे 7 6 को भी बोलेंगे कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। मैट्रिक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है और उसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर रहता है। रेक्टेंगुलर हमको कैसे है, जैसे कि देखिए A = 2 5 3 2, तो ये मेरा जो आयताकार लग रहा है ना दोस्तों A, तो इसी को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और जिसमें रो और कॉलम, कॉलम ये हो गया, ये हो गया, और रो मेरा ये हो गया, ये हो गया। तो हमारा R1 भी कह सकते हैं, R2 C1 C2। ठीक है, अब चलिए आते हैं इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं जनरली फॉर्म में, आगे देखते हैं। मैट्रिक्स में रो और कॉलम से बनता है मैट्रिक्स, और उसमें एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में A = 2 5 6 8 9 8 7 5, तो इसमें ऑर्डर यदि पूछेगा कोई तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले R × C, R × C, तो R मेरा रो कितना है, इसमें 1 है 2 है, ये 2 है ना, से R1 हो गया, R2 हो गया, तो हमारे पास रो कितना है 2 है, तो 2 क्रॉस। और कॉलम मेरे पास कितना है 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4 C4, तो हम इसको जनरली क्या लिखेंगे 2 × 4 ऑर्डर। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं 2/4 ऑर्डर में। और यदि इसमें एलिमेंट टोटल पूछेगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 4 2 4 8 हो गया, तो हमारा 8 एलिमेंट हो गया। आप गिन सकते हैं इसमें एलिमेंट 8 होगा, जैसे 4 ऊपर में है 4 नीचे है, 4 4 8, तो 8 एलिमेंट हमारा होगा। अब इसको हम जनरली फॉर्म में हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैट्रिक्स है A = हम जनरली इसको नाम देंगे A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। ओके, A1n क्यों दिए, क्योंकि ये n टर्म तक जाएगा। लेकिन 1 को फिक्स क्यों किए, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो समझ रहे हैं ना, कि ये वाला जी फर्स्ट रो में है, इसलिए 1 हमारा फिक्स रहेगा। और 1 1 के मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है। इधर जो होगा उसको क्या बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम में भी है ऐसे खड़ा में, और इधर में देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल में है, तो 1/1 मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 1/2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एलिमेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है। और यदि हम इस प्रकार से लिखें जैसे कि 2 1 यहाँ होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, डॉट 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 2
टू एन होगा। 2n इसलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि n हमारा n टर्म तक जाएगा, लेकिन 2 हमारा फिक्स रहेगा। 2 मतलब क्या होगा, पहले रो होगा हमेशा r क्रॉस c, रो बाई कॉलम। तो रो मेरा हुआ 2 क्योंकि रो तो मेरा फिक्स है। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, इसलिए 2 मेरा फिक्स रहेगा। अब इसी प्रकार से जब मैं इधर भी बढ़ सकता हूँ तो इसमें क्या होगा, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। अब उसी प्रकार से हम इधर भी बढ़ सकते हैं ना, इधर देखिए डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए कौन सा कॉलम है, ए हुआ फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम मेरा बाद में लिखाता है, पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, रो। तो रो हमको पता नहीं है तो इसको m मान लेते हैं, m टर्म तक। और कॉलम मेरा 1 है, m1। कॉलम मेरा ए पता नहीं है, एक कॉलम हमको पता है लेकिन रो नहीं पता है, तो m2 m3 mn क्यों दिए, क्योंकि हमारे पास ये जो इधर से हम जो देखेंगे तो ये मेरा जो है रो n टर्म तक है, n टर्म तक इधर से इधर जाते ही रहेगा डॉट डॉट डॉट। और वो इधर से भी हम देखेंगे तो कॉलम ये मेरा लास्ट टर्म तक है, तो इसको हम n टर्म m माने थे रो को, और कॉलम को n माने थे, ठीक है। तो इसीलिए m इंटू n लिखे हैं। और इसका ऑर्डर यदि हमको पूछेगा तो m इंटू n होगा। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक्स ए जनरली फॉर्म हो गया। यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया रहे, जैसे मान लीजिए A3 6 -2 9 5 1, इसको बोले कि -2 कौन सा भाग पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 भाग पे -2 है। जनरली फॉर्म में इसको हम इस तरह पूछेंगे तो ठीक है। यदि पूछेगा कि 5 कौन सा भाग पे है, तो 1 3 भाग पे 5 है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में है, इसीलिए 1 3। अब समझ में आया दोस्तों। चलिए और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। RS ओवरऑल का एक्सरसाइज में अब देखते हैं क्या है। बहुत ही सरल है मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ रो इन ये। तो इसमें रो कितना है बता सकते हैं, 1 2 3, तो पहला का आंसर होगा 3। दूसरा में क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉलम, तो बता सकते हैं 1 2 3 4, 4 है ना। देखिए वर्टिकल जो है हमारा 4 गो है ना, 1 2 3 4 है ना, तो 4 देंगे। तीसरा में क्या पूछा, ऑर्डर, तो ऑर्डर में हम क्या बोले थे, R क्रॉस C, मतलब रॉयल चैलेंज। ट्रिक है, रॉयल चैलेंज याद रखिएगा। तो रॉयल चैलेंज मतलब रॉयल मतलब हो गया रो, चैलेंज मतलब हो गया कॉलम। तो R क्रॉस C जो हमारा होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो देखिए इसमें रो कितना है, 1 2 3, 3 हुआ। और तीसरा क्वेश्चन में ऑर्डर जब पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 3 क्रॉस 4। 3 क्यों, क्योंकि रो मेरा पास 3 है और कॉलम मेरे पास 4 है, इसीलिए 3 क्रॉस 4 होगा। 3 क्रॉस 4 मतलब 3 क्रॉस 4 ऑर्डर। तीसरा का आंसर, पहला का क्या होगा 3, दूसरा का होगा 4, रो कॉलम, और चौथा का क्या है, चौथा क्या पूछा है कि चौथा जो पूछा है इसमें कितने
संख्या को लिखना है कि कितना इसमें इंटर लिया है, इंट्रीज हुआ है, मतलब इसमें एलिमेंट कितना है पूछ रहा है। तो एलिमेंट कितना है हम जोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 3 × 4 तो कितना होगा 12 होगा। तो 12 मेरा एलिमेंट हो गया, चौथा का आंसर। और पांचवा देख लीजिए, पांचवा में क्या पूछा है कि एलिमेंट A23 तो A23 मतलब क्या बोल रहा है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये मेरा 8 हुआ। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है A31 था। तो A31 क्या होगा इसमें कि बोल रहा है कि 3 मतलब हो गया रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले जाएंगे और थर्ड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। तो मेरा रो 2 हो गया A31। तो हम बारी बारी से लिखते जाते हैं आंसर। A23 जो होगा वो मेरा हो गया 8, A31 जो हो गया √2 हो गया। और क्या है अगला A14, तो ये हमारा हो गया 1 हुआ। क्यों? क्योंकि 1 मतलब 1 हो गया मेरा फर्स्ट रो बोल रहा है और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, यहाँ पे 1 4 है, ये 1 4, फिर यहाँ है ये 3 3 है, तो मतलब थर्ड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम ये हुआ और थर्ड रो ये हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मेरा हो गया 4, तो 114 का हो गया 1 और 33 का हो गया 4। इसी प्रकार से A22 का हो गया 0, 8 होगा, A20 हाँ 0 होगा इसका 0, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, ये हमारा 0 होगा। बस इतना ही आंसर है इसका, लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरा प्रश्न में देखते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्या है कि इसमें पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर में क्या बोले थे कि रॉयल चैलेंज मतलब R×C मतलब R/C मतलब रो बाय कॉलम। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि रो हमारे पास कितना है 1 2 रो है, तो 2 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, पहले रो को ही लिखना है। उसके बाद कॉलम कितना है 1 2 3 4, ये मेरा ऑर्डर हो गया पहला का आंसर। दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा इसमें कितना है 1 रो 2 रो 3 रो, 3 क्रॉस कॉलम कितना है 1 2, ये मेरा ऑर्डर हो गया इसका। ओके, उसी तरह से इसमें भी तीसरा में फर्स्ट रो कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम, रो कितना है रो 1 कॉलम 4, ठीक। और चौथा में देखेंगे, इसमें फर्स्ट रो होगा और 2 को कॉलम होगा। इस प्रकार से हो गया। और तीसरा भी पांचवा भी उसी प्रकार से होगा, छठा भी उसी प्रकार से होगा। छठा में 1 बाय 1 होगा, 1×1 होगा। उस प्रकार से अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ ये मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। बोल रहा है कि यदि हमारे पास 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर कितने कितना प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कि 1/18 हो सकता है, या 18/1 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 9/2 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, और
और कितना से हो सकता है, जो मुझे मल्टीप्लाई करने पर 18 प्राप्त हो वैसी संख्या को हम लिख देंगे। ठीक है, तो पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और देखिए 9/2/9 और नहीं लग रहा है, बाकी बात हो गया है, टोटली हो गया है। तो मेरा आंसर इस प्रकार से इतना आउटकम्स हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना ऑर्डर होगा? 6 गो ऑर्डर हो सकता है, 6 प्रकार से। ठीक, अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। अगर किसी रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स है, तो 7 एलिमेंट्स है तो इसमें बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए 7 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो मतलब रो 1 और कॉलम 7 हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। हम लेट ले लिए हैं इस डिजिट को, इस तरह भी हो सकता है। रो अब कितना हो गया 7 × 1, अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, 2 ही ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 × 7 होगा और 7 × 1 हो सकता है, यही 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, समझे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट ये 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ। AIJ मतलब मेरा ऑर्डर बता रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर AIJ मेरा ऑर्डर बता रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए कि पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है 3/2 ऑर्डर में। ठीक, जैसे कि लेट लीजिए, लेट 5वां नंबर लेट ये बराबर जनरली लिखेंगे किस प्रकार से 3/2 का मतलब थर्ड रो है ना, और सेकेंड कॉलम बोला है, सेकेंड कॉलम, तो इस प्रकार से होगा 3/2। आप देख सकते हैं 1 2 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है ना। तो इस प्रकार से जनरली, अब उसमें बोल रहा है कि नाउ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि यदि गिवन है AIJ, देखिएगा AIJ इक्वल टू कितना दिया हुआ था, देखते हैं 2i - j। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि i के जगह 1 और j के जगह 1, पहला ये i और j के जैसा काम करता है। i मेरा हो गया रो और j मेरा हो गया कॉलम, यहाँ पे डिनोट करता है, वही चीज़ को पूछ रहा है। तो हम यदि ये 1 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 तो 2 × 1 - 1, तो हमें कितना मिलेगा 2 × 2 2 1 जा 2 -1 तो 1 होगा, 2 1 2 नहीं ये 1 2, तो इसमें हो जाएगा 2 1 -2 तो 0 मिलेगा, ये 2 1 तो इसमें हो जाएगा 2 × 2 -1 तो 4 - 1 = 3, a 2 2 तो क्या होगा 2 × 2 -2, मतलब i के जगह हम 2 बैठा रहे हैं, i और j के जगह, तो ये ऑर्डर मेरा i काम कर रहा है और ये j, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ इस ऑर्डर को देख के हमको बैठाना है कि इस ऑर्डर को सबसे पहले हम जनरली फॉर्म में लिखेंगे, जनरली फॉर्म में लिखने के बाद में हम ऑर्डर को डिनोट करेंगे, और डिनोट करने के बाद में हम जनरली फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके बाद में इसमें बैठाना है शुरू से, और शुरू से बैठाने के बाद में जो आएगा वो हमारा इसी फॉर्म में फिर बैठा देंगे। देखिए किस प्रकार 2 2 4, 4 में 2 गया 2, ये
3 1, 2 इंटू 1 -3 -1 होगा, और ये 3 2, तो 2 इंटू 3, ओ सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो 2 इंटू 3 -1, जे है ना ये 1, तो 6 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 होगा, और 2 इंटू 3 माइनस जे के जगह कितना है 2 है, तो 2 दे देंगे, 6 में 2 गया तो 4, अब लिख देंगे हैंस मैट्रिसेस। अब देखते हैं, लिख देंगे ए इक्वल टू A11 में क्या आया था 1 0 3 2 5 4, ये हमारा आंसर हो गया। और कितना ऑर्डर 3/2। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में, हमारा वीडियो के नीचे में लिंक दे देंगे, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आपको उसमें PDF मिल जाएगा। ठीक है, हर बनाने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे समझिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, ये भी उसी प्रकार से बनेगा, मतलब फोर्थ रो थर्ड कॉलम, और इसको आई और जे, आई मेरा हो गया ये रो बताता है और जे मेरा कॉलम बताता है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमको आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से अगली वीडियो में बता देंगे। ये होमवर्क हो गया छठा नंबर। और सातवां नंबर 2/2, इसमें भी ये भी उसी प्रकार से बनेगा, इसमें आई के जगह 1 बैठाना, जिस प्रकार से रो में दिया रहेगा उसी प्रकार से हम खाली आई और जे के जगह वैल्यू पुट करके और उसको मान निकाल लेंगे। आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा। 6 और 7 हम सॉल्यूशन में आपको दे देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर भी उसी प्रकार से है, 9 नंबर भी उसी प्रकार से है। आप आंसर